करती हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। फॉरेक्स में वर्क ही सिर्फ टेक्निकल करती है, मुझे तो नहीं लगता, और ना आज तक मुझे कभी जरूरत पड़ी फंडामेंटल की। हाँ, सिर्फ ये है कि जिस वक्त न्यूज होती है उस वक्त मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि न्यूज के 1-2 मिनट बाद जस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि न्यूज में मोस्टली स्लिपेज आ जाती है या फिर मार्केट ऐसा लर्न कर देती है, तो बस यही है। इसके अलावा न्यूज का मैं कोई यूज नहीं करता। अच्छा, तो मोस्टली आज चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसकी वजह से मैंने ये वाला सेशन वो किया था, क्योंकि मोस्टली सारे, क्या न्यूज वाले दिन ट्रेड करना चाहिए क्या सर? हाँ, करना चाहिए। ट्रेड ही सिर्फ न्यूज वाले दिन करना चाहिए, मैं ट्रेड ही सिर्फ न्यूज वाले दिन करता हूँ। न्यूज वाले दिन आपको अच्छे सेटअप देखने को मिलते हैं, जिस दिन न्यूज नहीं होगी तो उस दिन तो आपको प्रॉपर कोई सेटअप ही नहीं देखने को मिलेंगे, मार्केट मैनिपुलेशन में रहेगी, मतलब मार्केट रेंजिंग में रहेगी। तो न्यूज वाले दिन जरूर ट्रेड करनी चाहिए, मैं अभी करता हूँ, मोस्टली करनी न्यूज वाले दिन चाहिए। आज भी आई थिंक कोई न्यूज है, अभी ग्रुप में बात कर रहे थे, खैर मैंने तो नहीं देखी, देखता हूँ अभी कौन सी है। फॉरेक्स फैक्ट्री 5:30 बजे है, यूएसडी की पीपीआई की। हाँ, अच्छी न्यूज है, आ सकता है मार्केट में मूवमेंट। खैर मैं न्यूज को ट्रेड नहीं करता होता, मैं न्यूज के बाद तेरा ट्रेड मुझे करता हूँ। यानी कि न्यूज के बाद देखता हूँ कि आवाज मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। न्यूज के टाइम तो ट्रेड करना तो बेवकूफी है, वो तो गैम्बलिंग होती है, ट्रेडिंग नहीं होती। आवाज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज है, हाँ पीपीआई की। आवाज सही नहीं आ रही आप लोगों को क्यों? सही आ रही है सर। ठीक है जुनेद भाई। ओके। सही आ रही सर। आपका स्लो है आवाज, आपका कोई भाई इशू होगा, बाकी तो सबको ठीक ही आ रही है। अच्छा, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। दो टॉपिक थे आज, जो कि मोस्टली आज मैंने जिससे जस्ट सेशन इसलिए रखा क्योंकि मैं मोस्टली जो डेली मुझे 100 लोगों के मैसेज आते हैं, दो ही मोस्टली सवाल होते हैं। एक आईसीटी को कहाँ से शुरू करें, और दूसरा ये होता है कि ब्रोकर या फिर फंडेड अकाउंट कौन सा यूज करें। ठीक है, तो ये बहुत अरसे से मैं इन चीज़ों के बारे में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसा ब्रोकर नहीं मिल रहा था जिसके बारे में मैं आपको कहूँ कि हाँ आप लोग ये यूज कर सकते हैं। खैर पहले चलते हैं कि आपको आईसीटी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। भाई हमेशा आके एक ही चीज आप लोग पूछते हैं और मैं हमेशा एक ही बात जवाब देता हूँ। एसएमसी और आईसीटी में क्या फर्क है? एसएमसी और आईसीटी में बहुत सारा फर्क है। एसएमसी आप कह सकते हैं कि एक बेसिक चीज है जो क्या बहुत पीछे रह गई है। आईसीटी इज एडवांस वर्जन ऑफ एसएमसी, सही है। सेम एफवीजी एसएमसी में भी होता है, सेम एफवीजी आईसीटी में भी होता है, सेम ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी में भी होता है, सेम आईसीटी में भी, लेकिन इनके यूज करने का अंदाज डिफरेंट है। जैसा ब्रोकर जैसा आप एसएमसी में यूज करते हैं वैसा आप आईसीटी में यूज नहीं करते उन चीजों को। तो ये आईसीटी में जो चीजें हैं ये थोड़ी एडवांस के तौर पे पेश की गई हैं आपके सामने। मिसाल के तौर पे आप जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक कह लें, सी कॉन्सिक्वेंट रोचमेंट कह लें, स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, इसके अलावा मार्केट प्रोफाइल, बहुत सारी चीजें, टर्टल सोप हो गया, सीआरटी हो गया, टाइम बेस्ड, जितनी भी चीजें हैं टाइम बेस्ड हैं, जो ये सारी आईसीटी में आई हैं, एसएमसी में ये नहीं है, सही है। तो बहुत बड़ा फर्क है एसएमसी और आईसीटी में। आईसीटी इज द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ एसएमसी। दूसरी बात ये, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि हम एसएमसी से या प्राइस एक्शन से प्रॉफिटेबल हैं, तो क्या हमें आईसीटी पे आना चाहिए? नहीं आना चाहिए भाई, आप लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी अगर आप लोग किसी एक चीज़ से प्रॉफिटेबल है और अगर आप दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं तो। भाई दूसरी चीज़ों की सर्चिंग वही लोग करते हैं जो एक चीज़ से प्रॉफिटेबल नहीं होते। अगर आप लोग बेशक प्राइस एक्शन है, कोई भी चीज़ है, कोई एमएसएनआर आजकल कोई लोग यूज़ कर रहे हैं, आप एसएमसी यूज़ कर रहे हैं, आप कोई वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, अगर आप उससे प्रॉफिटेबल हैं तो भाई दूसरी चीज़ की तरफ ना जाए। इससे आपको ही नुकसान है, सिर्फ आप खुद को कंफ्यूज करेंगे, खुद को यानी कि मुश्किल में डालेंगे, खुद के लिए आप चीजें मुश्किल करेंगे। अगर आप एक चीज से प्रॉफिटेबल हैं तो भाई आपको क्या जरूरत है दूसरी चीज की तरफ जाने की? मुझे इस बात की आप लोगों की साइकोलॉजी की समझ नहीं आती। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, प्रॉफिटेबल है, लेकिन हमने आईसीटी सीखनी है। क्यों सीखनी है आईसीटी? आईसीटी में घुसोगे उल्टा कंफ्यूज होगे। आईसीटी और स्ट्रक्चर में कहीं पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर ट्रेड दे रहा होगा, वहां पे आईसीटी आपको मना कर रहा होगा, उल्टा आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो भाई ये चीजें जेन से निकाल लें। नई चीजों की तलाश सिर्फ वही बंदा करता है जो पुरानी से प्रॉफिटेबल ना हो सके। मतलब जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है वो बेशक नई चीजों को सर्च करें, जो चीजें नई आ रही हैं उनको यानी कि ट्रेड करें, ये वो। लेकिन यार अगर आप एक प्रॉफिटेबल हैं एक चीज से तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, सही है, अगर आप किसी और चीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो। ये बात जेन में बिठा लें, अपना एक ही चीज है उसी को मास्टर करें, सही है। अब मैं पिछले 7-8 मंथ से शायद एक ही चीज यूज कर रहा हूँ, उसके बाद कितने कोर्सेज आए ये वो,
हाँ कभी कभी कुछ देख भी लेता हूँ, लेकिन उसको मैं इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं जो मेरी चीज वर्क कर रही है वो भी मेरे लिए मसला ना बन जाए। तो भाई एक ही चीज पर स्ट्रिक्ट रहें जिससे आप प्रॉफिटेबल हो। हाँ अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर बेशक आप आगे की तरफ आए और चीजों की तरफ, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो खुदारा उसी चीज पर स्ट्रिक्ट रहें। ये नहीं, आईसीटी को लाजमी नहीं है, अगर आप एसएमसी से प्रॉफिटेबल हैं तो ना आए आईसीटी की तरफ। तो ये दूसरी बात ये मैं कर रहा था कि भाई अगर आपने आईसीटी स्टार्ट करनी है, अब आपके पास दो सीन है। तो आपको होप सो ये वाला दिखाई दे रहा होगा, जो मेरा चैनल सामने खुला हुआ है। तो सबसे पहले आए प्लेलिस्ट पे। तो उर्दू के वाले लोगों के लिए कह रहा हूँ, सबसे पहले बता दूं इंग्लिश, जिनको इंग्लिश समझ आती है। भाई जिनको इंग्लिश समझ आती है उन्होंने अगर आईसीटी सीखनी है, तो अगर आप लोग आईसीटी से मैकल से सीखेंगे तो भाई उससे आपको 4 से 5 साल लग जाने। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, कोई भी इतना टाइम नहीं देता, सही है। तो उसके लिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा शॉर्टकट है। आप लोगों के पास टी ट्रेड है, हाइड्रा है, एएम है। उसके अलावा एक दो और भी यूट्यूबर हैं, एक दो और हैं, मैं अब याद नहीं आ रही। एक तो टी ट्रेड है जो सबसे बेस्ट है, इसके अलावा हाइड्रा है वो भी बेस्ट है, इसके अलावा एएम है वो भी बेस्ट है, इसके अलावा आरजो है आई थिंक एक, हाँ वो। इनको आप देखें, आप जो चीज 4 5 साल में सीखनी होगी आप वो 1 साल में या 1.5 साल में सीख जाएंगे। तो आईसीटी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आईसीटी को इतना आपके पास टाइम है, इतना आप समझते हैं कि आप 4 5 साल उसको दे सकते हैं, तो फिर आप आईसीटी को देखें। जो चीज आईसीटी ने 10 घंटे लगा के समझाई है वही चीज इन्होंने 20 से 25 मिनट में सिखा दी है। तो बेटर यही है, इनकी तरफ जाएं। अब आते हैं, अगर आपको नहीं आती इंग्लिश समझ, तो भाई उर्दू में आपके लिए यहाँ पे सब कुछ है। सिर्फ ये एक प्लेलिस्ट मुकम्मल कर लें। हमेशा मैं सबको ये आईसीटी मेंटोरशिप वाली 56 वीडियो जो है इसको देखें, इसमें सब कुछ है। इसमें मैंने तमाम कोर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं। इसमें मैंने 2022 के कॉन्सेप्ट नहीं, 2022 के नहीं किए, 2022 की आपके पास ये अलहदा मेंटोरशिप है, कहाँ पे पढ़िए आईसीटी 2022 मेंटोरशिप, ये पढ़िए। इसमें आपके पास 2023 के कॉन्सेप्ट भी हैं, इसके बाद आपके पास सारे एसएमसी के कॉन्सेप्ट भी हैं, इसमें आपके पास सारे 2000 क्या कहते हैं कोर कॉन्ट्रैक्ट के भी मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं। तो सबसे पहले आप ये 56 वीडियो देखें, ये आप देखेंगे तो भाई इससे आपको हाउ नाउ आ जाएगी कि भाई आईसीटी होती क्या है, आईसीटी वर्क किस तरह करती है, आईसीटी किन चीजों पर बेस्ड है, आईसीटी एसएमसी से किस तरह डिफरेंट है। मतलब आपको इसके बाद एक आप कह सकते हैं एक राह मिल जाएगी, एक तरीका मिल जाएगा कि भाई आपको समझ आ जाएगी कि आईसीटी है क्या, इसको क्या यूज करना है। इसके बाद फिर आप अगर किसी का आईसीटी का चार्ट देखेंगे आपको वो भी समझ आ जाएगा कि ये चार्ट में कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं भी आती फिर भी आप इंग्लिश के लोगों को देखेंगे, जैसे टी ट्रेड, हाइड्रा, एम, तो आपको उनकी खुद ब खुद थोड़ी बहुत समझ आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि वो चीजों को किस तरह ड्रा कर रहे हैं। अगर आप पहली दफा ही मुश्किल लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि आईसीटी है क्या, मतलब क्या चीज, तो आपको नहीं समझ आएगी। तो इसलिए बेहतर ये है पहले ये 56 वीडियो सुकून से देखें, और से देखें। मोस्टली तो आज जो लोग यहाँ पे बैठे हैं आपने देखी हुई होगी, मैं ये उन लोगों की कह रहा हूँ जो इन्होंने नहीं देखी। तो भाई ये चीज आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा, बल्कि आप प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे बहुत हद तक। से है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आईसीटी है क्या। इसमें पहले पहले तो बेसिक वीडियोस है, जस्ट फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर, एसवीजी और गैप वर्जन हो गया ये, लेकिन बाद में बहुत सारी, मैं आपको थोड़े सा ब्रेक में ये ओपन करके भी दिखाता हूँ। अब तो मुझे खुद यहाँ पे आपके पास पड़ी है ये देख लें, सब कुछ है। एंट्री सीक्रेट हो गया, ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज हो गई, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, पावर ऑफ थ्री, एंट्री सीक्रेट हो गया, लिक्विडिटी हो गया, चार्ट रीडिंग हो गया, रिट्रेसमेंट, फिबोनाची, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले करें प्लेलिस्ट, इसके बाद आप आए काउंट होगी, जैसे कि ये आपके पास, इसके बाद आप आए, ये अगर आपने कर लिया है ये 56 वीडियोस वाली, तो इसके बाद आप आए और सिंपल ये आईसीटी मेंटोरशिप वाली कर लेंगे। 12 वीडियोस आप लोगों के इनफ है। मोस्टली लोग एक ही सवाल मुझसे पूछते हैं कि भाई बाकी वीडियो, तो भाई बाकी वीडियोस पहली से लेकर 42 वीडियोस तक एक ही कॉन्सेप्ट है, सही है। तो जस्ट आप लोग सिर्फ यही कर ले, 12 वीडियोस आपके लिए इनफ है। आपको बाकी वीडियोस मतलब आखिरी वीडियो तक यही चीजें बार बार वो दोहराता रहता है। गॉट इट। सबसे पहले ये 56 वीडियो, उसके बाद आप जस्ट ये कर लें, ये 12 वीडियो। इसके बाद आपको होप्स हो कोई चीज देखने को नहीं, उसके बाद ये आप चाहें तो ये मेरी पेड मेंटोरशिप है, आप उसके बाद ये कर लें। और ये कुछ जो पढ़ी है एमएमएक्सएम कोर्स आईसीटी एडवांस, ये एमएमएक्सएम कोर्स की तकरीबन 15 वीडियो है, अभी 13 वीडियो मैंने अपलोड करनी है। तो ये बाद में मैं 13 वीडियो अपलोड करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आपके पास कॉन्सेप्ट है एमएमएक्सएम, लेकिन ये आपको समझ कब आएगा जब आप ये 56 वीडियोस करके आएंगे। तो फौरन अगर आप एमएमएक्सएम पे आएंगे आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी। इसके अलावा ये एडवांस आईसीटी के ये 5 वीडियोस कर लें, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो जस्ट यही चीज़ें, सबसे पहले ये 56 वीडियो, उसके बाद 2022 की ये, उसके बाद ये 5 आईसीटी एडवांस, और फिर ये एमएमएक्सएम कोर्स इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जो कंप्लीट करूंगा ये वाला। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरह क्या यानी कि किस तरह आपने बेशक आप ये ऑर्डर ब्लॉक वाली ये 7 वीडियो छोड़ दें इसमें, क्योंकि ये कवर है। आप लोग ये छोड़ दें, वीकली फोरकास्ट, ये आईसी स्ट्रेटेजीज भी छोड़ दें, टाइम प्राइस छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें इसमें सारी कवर है। ये ट्रेड आइडिया ये भी छोड़ दें, स्कल्पिंग की 1-2 वीडियो हैं, ये बेशक देख लें। और उसके बाद ये वीकली सेशन भी छोड़ दें। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले ये 56 वीडियोस, उसके बाद 2022 की मेंटोरशिप 12 वीडियो, उसके बाद आईसीटी एडवांस की ये 5 वीडियोस, फिर चाहें तो बेशक ये पेड मेंटोरशिप वाली तकरीबन 18 के 20 वीडियो हैं, ये देख लें। और उसके बाद एट द एंड ये मैं इंशाल्लाह एमएमएक्सएम कोर्स फ्यूचर में कंप्लीट करूंगा, तो ये तकरीबन 14 से 15 वीडियो होंगी ये वाली। तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक अब ये एक सवाल कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने मुझसे अब ये सवाल किया भी सही, कहाँ से शुरू करनी है, क्या करना है, किस तरह करना है, तो मैं आप लोगों को जो भी आया उसको जस्ट मैं ये वीडियो भेज दूंगा कि भाई ये वीडियो देखें। होप सो आप लोगों को बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि आपने कहाँ से और किस तरह से यानी कि करना है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, होप सो आप लोगों को जवाब उसका मिल चुका होगा। सीआरटी समझा दें। सीआरटी बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, सॉरी। आईसीटी उर्दू टैंक जुनेद भाई, आप ओपन इंटरेस्ट और कोड रिपोर्ट कैसे एनालाइज। यार मैंने आपको अभी भी बताया, ये ओपन इंटरेस्ट कोड रिपोर्ट ये चीजें मैं यूज नहीं करता होता। मैं नहीं करता होता ये चीजें यूज, मैं बिल्कुल फंडामेंटल की तरफ जाता ही नहीं हूँ। भाई सीआरटी सिखा दो। सीआरटी बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और सीआरटी सीधी बात है, मैंने सिर्फ रखा भी पेड स्टूडेंट के लिए है, उनको ही मैं सिखाता हूँ। लेकिन मे भी फ्यूचर में मैं अपलोड करूँ इस पे वाईटी पे। चलें, ये सब ओके हो गया। सुना है दिल पर बारिश हुई है सर, 22 टाइम में ऑर्डर फ्लो देखें, जिन्हें डे बाई डेट को लेने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद आप यही कर लें तो इनफ है भाई। रिस्क मैनेजमेंट में बात करें, इमीडिएट रिबैलेंस। इमीडिएट रिबैलेंस फजूल चीज है। वो ये है कि फौरन जब आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप फिल हो तो भाई रिस्क मैनेज। सर 22 टाइम में ऑर्डर फ्लो देखने में दिक्कत है सर, बड़े टाइम फ्रेम 22 टाइम में, बड़े टाइम में ऑर्डर फ्लो देखने। सीआरटी आपने कहाँ से सीखा है? यार सीआरटी मैंने ट्विटर से सीखा है। सीआरटी में रोमियो की वो वीडियोस देखी हैं, और उसके बाद ज्यादातर मैंने ट्विटर से सीखा है सारा। यार डेली बायास और शॉर्ट टर्म बायास यार मैंने बहुत हद तक बता दिए हैं। आप वही 56 वीडियोस में जाएं, आपको इसका जवाब वहां पे मिल जाएगा बहुत हद तक। गॉट इट। आप वहां पे जाएं, जो 56 वीडियोस पड़ी हैं उसमें मैंने बहुत तकरीबन 7 से 8 वीडियोस हैं जो कि जिनमें मैंने बहुत डिटेल से बताया कि आप बायस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और आपने बायस को किस तरह यूज करना है। सिवाय आरसीटी के थोड़ा ओवरव्यू दे दें जुनेद, आप बता दे। आप बड़ी यार ओवरव्यू तो मैं डेली देता रहता हूँ, उसमें क्या कहते हैं ग्रुप में मैं सीआरटी की वो भेजता तो रहता हूँ। अच्छा चले आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि मोस्टली लोगों का एक ही सवाल है, फंडेड अकाउंट कौन सा यूज करें और ब्रोकर कौन सा यूज करें। ऑर्डर फ्लो पर ही थोड़ा सा बता दो। यार ऑर्डर फ्लो ये होता है कि आपके पास मार्केट अगर एक बाय में जा रही है, एक मिनट में यहाँ से किधर गया, ये ऑर्डर फ्लो ये होता है। अगर आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो ये है कि आपके पास मार्केट बाय में जा रही है, तो हर बियरिश बुलिश पीडीआरए को मार्केट रिस्पेक्ट करे, किसी भी बुलिश पीडीआरए को मार्केट ब्रेक ना करे। कैसे? अभी आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ से बाय जाए, सही है उसके बाद आपके पास यहाँ पे एफवीजी पड़ा है, मार्केट एफवीजी को ब्रेक ना करे, यहाँ से बाय जाए। उसके बाद आपके पास यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से आपको उसको मार्केट ब्रेक ना करे, बाय जाए। मतलब आप बुलिश में है तो मार्केट हर बुलिश पीडीआरए को यहाँ से रिस्पेक्ट देती जाए, यानी कि कोई भी मार्केट बुलिश पीडीआरए को ब्रेक ना करे। तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो। अगर मार्केट बुलिश यहाँ से लास्ट बुलिश पीडीआरए को ब्रेक कर दे, तो ये आप कह सकते हैं कि अब आपके पास जो पीडीआरए है, क्या कहते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो है, वो बीआरएस में चेंज हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ से सेल, बस यही होता है आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो और बीआरएस ऑर्डर फ्लो। मेरा मतलब ये है क्या कि डेली बायास ईआरएल आईआर से बेटर आइडिया या पीडी कैंडल। यार डेली बायास आप ईआरएल आईआर से आइडिया लगा सकते हैं, बेस्ट है वो, मैं भी यूज करता होता हूँ। यार एसएमसी से आप प्रॉफिटेबल हैं तो ना है ऐसा आईसीटी पर, मैं पहले ये बहुत डिटेल से ये बात बता चुका हूँ। टीएस एंड एचआरएलआर में क्या फर्क है? आरटीएस, यार टीएस और एचआरएलआर में बहुत बड़ा फर्क है। टीएस आपके पास ये होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास हाई लो हायर हाई एंड देन यहाँ से टीएस होया, तो ये आप यहाँ से ट्रेड प्ले करते हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे जाती है, तो फिर ये आपके पास एचआरएलआर बनता है, सही है ये यहाँ पे।
लेकिन आप यहाँ से ट्रेड तो पहले ले लेते हैं, तो टीएस एक एडवांस चीज है। एचआरएल, हाई रिस्क लिक्विडिटी नाम, तो आपके पास बाद में बनती है। भाई ब्रोकर कौन सा यूज करें फंडेड अकाउंट का? चलते हैं दूसरी बात की तरफ। तो सबसे पहले बात यह है कि मैं ना बड़े अरसे से ही ढूंढ रहा था। मोस्टली लोग कहते थे कि आप आईबी क्रिएट करें, एक्सएनएस में कर दें, एक्सएम में कर दें, हॉट फॉरेक्स में कर दें, या किसी में भी कर दें, यानी कि प्रमोट करें। लेकिन मैं नहीं कर रहा था। मोस्टली कई दफा मुझसे एक्सएनएस वालों ने भी रब्ता किया, कई ब्रोकरों ने किया, तकरीबन 7 से 8 ब्रोकरों ने किया, लेकिन कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं था जिसको कि मैं प्रमोट कर सकूं। अब सबसे पहले मैं आपको इस बात पे आता चलूं कि भाई लोग एक्सएनएस को क्यों प्रमोट करते हैं। आप लोग जो भी हैं, यानी कि जो ब्रोकर पर काम कर रहे हैं, आप में से मोस्टली लोग आई थिंक एक्सएनएस और एक्सएम या हॉट फॉरेक्स, और सॉरी एफ, ये क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पर व्यवहार कर रहे होंगे। वो क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि आप जिसकी आईबी के अंडर आते हैं, एक्सट्रीम, हॉट फॉरेक्स हो गया, एक्सएनएस हो गया, एक्सएम हो गया, उनको एक स्टैंडर्ड लॉट के $7 से $8 देता है, ठीक है। मतलब आप लोग ट्रेड करेंगे, आप लोग एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करेंगे, तो जिसकी आईबी के अंडर आपका अकाउंट होगा, वो आपको तकरीबन $7 से $8 यानी कि उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए लोग एक्सएनएस को प्रमोट करते हैं, एक्सएम को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूँ कि एक्सएनएस कितना गंदा ब्रोकर है, एक्सएम कितना गंदा ब्रोकर है। विड्रा में कोई इशू नहीं करता, मुझे भी पता है। लेकिन आपको पता है जब भी न्यूज आती है ये स्लिपेज देते हैं। आपको पता है जब भी जरा मोमेंटम हो तो ये एसएल हंट कर देते हैं, इनका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो बहुत अरसे से मैं कोई ऐसे ब्रोकर की तलाश में था जो कि मुझे लगे कि हाँ ठीक है, और इसको यानी कि मैं प्रमोट कर सकूं। तो कल ही मेरे नजरों के सामने एक ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर गुजरा। वैसे ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर पहले भी था, आईसी मार्केट में पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट ब्रोकर है। लेकिन आईसी मार्केट का मसला ये है कि पाकिस्तान के लोगों के अकाउंट वेरीफाई नहीं करता है वो। तो इसी तरह के एक और ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है जो कि है एफपी मार्केट, सेम बिल्कुल उसी की तरह का है। और बहुत सारे मेरे दोस्त इसको यूज कर रहे हैं, और मैंने खुद भी इसको पहले यूज किया, इसको देखा है सारा कुछ, और इसकी रेटिंग देखी है। बिल्कुल सेम ये किसकी तरह है? बिल्कुल सेम ये आईसी मार्केट की तरह है, बस सिर्फ नेम चेंज है। वो आईसी मार्केट है और ये एफपी मार्केट है। तो कल मैंने इनसे बात की, इनके मैंने आईबी के अंदर भी बात की, इनके मैंने पोर्टल पर भी बात की, इनके मैंने लाइव चैट पर भी बात की कि मैं आपको प्रमोट करता हूँ, लेकिन अब ये है कि कोई एडवांटेज दे हमें। तो मैंने इनको कहा कि अगर कल को किसी को कोई एसएल हंट हुआ, या यानी कि कल किसी को आपने विड्रा रोका, ये वो सारी यानी कि मैंने इनकी बात की। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है, आप बेशक जाके इसकी उस पर रेटिंग चेक कर लें, ये वो सारा कुछ। तो मैंने इनसे सारी बात की है। तो इन अब देखें, अब इस चीज को ये अब देखें आईसी मार्केट, एफपी मार्केट को क्यों लोग नहीं कर रहे प्रमोट। हालांकि मुझे नहीं पता था, मुझे पता था इस ब्रोकर का, बहुत पुराना ब्रोकर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसमें आप लोगों के पास वो है, यानी कि इसमें आपके पास लोकल बैंक ट्रांसफर भी है, इसमें आपके पास यूएसडीटी भी है, आपके पास आईसी मार्केट में बगैर उसके क्या कहते हैं, सक्रेल के कोई भी आपके पास डिपॉजिट विड्रॉ का वो नहीं होता। लेकिन इसमें आपके पास डिपॉजिट विड्रॉ यूएसडीटी से है, तो यूएसडीटी तो हर बंदा यूज करता है। अब मेन बात ये आ गई कि इसको लोग प्रमोट क्यों नहीं करते। इसको प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लॉट पर आपको $2 कमीशन देता है। जस्ट यहाँ पे एक्सएनएस, एक्सएम, एक्सट्रीम, हॉट फॉरेक्स आपको $7 से $8 देते हैं, वहां पे ये जस्ट आपको $2 देता है। लेकिन बिलीव मी, कोई उसका इशू नहीं है। मेरे लिए सबसे मैटर ये करता था कि मैं कोई ऐसा ब्रोकर हमेशा प्रमोट करूं जो कि यानी कि बेस्ट हो, ना कि मैं ऐसे को प्रमोट करूं जिससे सिर्फ मुझे फायदा हो, लेकिन लोगों को ये सिर्फ एसएल हो, एसएल हंट हो, स्लिपेज हो, ये हो वो हो। तो ये ऐसा ब्रोकर है जिसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता है। तो आप बगैर, अभी मैंने इनसे बात की है, आज शाम तक इन लोगों की मेल आनी है, तो ये मुझे बताएंगे कि ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं मेरे से या नहीं। अगर इन्होंने यस किया तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप तमाम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें दो तरह के अकाउंट हैं, अब आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा यूज करते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है एफपी मार्केट की। इसके बाद दो तरह के अकाउंट है, एक आपके पास होता है जीरो स्प्रेड, और दूसरा होता है आपके पास नॉर्मल। जीरो स्प्रेड में आपके पास कमीशन होगा, लेकिन आपके पास स्प्रेड कम होगा। जीरो तो नहीं होता, खैर आईसी मार्केट में भी जीरो तो नहीं होता, लेकिन हाँ कम होता है। लेकिन आपको मैं प्रीफर यही करूंगा कि जीरो स्प्रेड यूज ना करें, इनके नॉर्मल अकाउंट भी बेटर है, यानी कि जो नॉर्मल अकाउंट है वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें कॉपी ट्रेड का भी ऑप्शन है, खैर इसको छोड़े, इस चीज में ना पड़िएगा अभी। तो ये जस्ट आपके पास, इसको आप बेशक एफपी मार्केट में जाइएगा और ये देखें, बेस्ट एफएक्स ब्रोकर, ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकर है ये, सेम जैसा कि आईसी मार्केट है और पेपर स्टोन है। इसमें तमाम चीजें आपको बीटीसी क्रिप्टो भी ट्रेड करने को मिलेगी, फॉरेक्स भी है, इंडेक्सेस भी हैं, सारा कुछ है ये आपके पास। इसको एफपी मार्केट पे जाके सर्च कर लीजिएगा। तो इसका जस्ट
जी दो तरह के इसके अकाउंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एक इसका अकाउंट है क्या कहते हैं, जीरो स्प्रेड वाला। इसमें स्प्रेड यानी कि कम होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल स्प्रेड वाला भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्रीफर यही करूंगा कि बेटर ये नॉर्मल स्प्रेड वाला ही यूज करें। तो क्योंकि इसमें इतना कुछ ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, और ना ही ये कितनी ज्यादा कुछ स्लिप ही देते हैं, ना ही ये कोई इतनी ज्यादा एसएल हंटिंग करता है। तो ये आपके पास ब्रोकर था। जब भी अब कोई किसी ने मुझसे पूछा, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही सीन है, क्योंकि कल भी मुझे पता नहीं कोई रात को 4-5 मैसेज आए हुए थे कि न्यूज में स्लिपेज आई एक्सएनएस में, कोई एक्सएनएस का बोल रहा था, कोई एक्सएनएस का एक्सएम का बोल रहा था कि भाई हमारा जो है वो ऑर्डर ही एक्टिव नहीं हुए, या जिनके ऑर्डर एक्टिव हुए पड़े थे उनके स्लिपेज की वजह से एसएल हंट हो गया। तो भाई ये एक्सएनएस एक्सएम एक्सट्रीम ये ऐसा करते हैं, इनको लोग प्रमोट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपको रिबेट ज्यादा देते हैं। यानी कि जो लोग आप अगर आप इस पर स्टैंड अलाउड यूज करेंगे, तो जिसकी आईबी के अंदर आपका अकाउंट होगा उसको ये बहुत हद तक यानी कि वो देते हैं, $7 से $8 उसको कमीशन मिलते हैं। लेकिन ये आईसी मार्केट भी आई थिंक $1 के $2 जस्ट देता है। लेकिन आईसी मार्केट को मैं बहुत पहले प्रमोट कर चुका होता। उसको प्रमोट करने का सिर्फ रीजन ये है कि ना करने का, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के वो अकाउंट वेरीफाई नहीं करते। ये बिल्कुल सेम ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है जैसा कि आईसी मार्केट है, और बिल्कुल सेम सारी चीजें इसमें भी उसी तरह है। आपके पास इस पर नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करें, आप इस पर आप वेट करिएगा शाम तक। शाम को अगर मेरी इनसे वो हो गई तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, मैं अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे भी लिंक भेज दूंगा। और इनके साथ मैं कहूंगा कि आप कोई हमें एडवांटेज भी दें, जैसे कि कोई गिव अवे हो गया या ये या वो, या तो फिर सारा कुछ देखते हैं। तो ये था आपके पास ब्रोकर, जो कि मैं समझता था कि इस वक्त सबसे बेस्ट ब्रोकर है। इस वक्त नहीं बल्कि ओवरऑल बेस्ट ब्रोकर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है, और आपको पता है सबसे बेस्ट जो ब्रोकर है वो आपके पास ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है। एक ये हो गया। दूसरा आपको मैंने बता दिया कि आपने आईसीटी कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि 90% ऑफ द लोग जो मेरे इनबॉक्स में आते हैं उन लोगों के सिर्फ यही 2 सवाल होते हैं। तो होप सो आप लोगों के ये 2 सवाल मैंने बहुत हद तक क्लियर कर दिए होंगे। आप जिसने भी मुझसे ये सवाल पूछे मैं उसको यही वीडियो भेज दूंगा। नहीं कोई मसला नहीं होता न्यूज ट्रेडिंग के बारे में आप ट्राई। यार मैं पहले बता चुका हूँ, न्यूज ट्रेडिंग मैं नहीं करता होता बिल्कुल भी। मैं न्यूज के बाद ही ट्रेड करता हूँ। द फाइवर का नाम कैसा है यार? फाइवर अच्छी है लेकिन इसराइली कंपनी है, तो हम यूज नहीं कर सकते। फाइवर नहीं, फाइवर फाइवर अच्छी कंपनी है, लेकिन फाइवर को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इसराइली प्रोडक्ट है। ट्रेडिंग के अलावा पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। यार फंडेड फिल्म इस वक्त पाकिस्तान में जो अच्छी चल रही है वो चल रही है फिक्सीफाई, और इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। यार मोस्टली लोग फंडेड के हवाले से भी आते हैं। यार सबसे बेस्ट तो जो आपके पास फंडेड प्रो फिल्म है वो है आपके पास एफ टी एम ओ। सही है, लेकिन एफ टी एम ओ का मसला ये है कि जो दूसरी कंपनी आपको 10 के डॉलर का अकाउंट 50 से 100 डॉलर में देती है, 50 से 60 डॉलर में, वही एफ टी एम ओ आपको 160 170 डॉलर में देगा। मतलब उनका 2 गुना 3 गुना ज्यादा है उनके रेट, लेकिन वो है 100% ट्रस्टेड है एफ टी एम ओ। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, जो कि फिक्सीफाई, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया में बहुत हद तक आप कह सकते हैं फंडेड नेक्स्ट नहीं है इतनी अच्छी कंपनी। उनके बहुत सारे मसले मैंने देखे हैं, मेरे अपने साथ हुए हैं। तो फंडेड नेक्स्ट को मैं प्रमोट नहीं करूंगा। मैंने फिक्स आज रात में फिक्सीफाई वालों से भी बात करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फिक्सीफाई जो कंपनी है प्रमोट करनी चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है, सब चीप भी है, इतनी महंगी भी नहीं है। 15 के का अकाउंट आई थिंक जस्ट $60 का है, और वीकली विड्रॉल भी है इनका, और इसके अलावा सब चीजें बेस्ट है इनकी। तो फिक्सीफाई मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छी प्रो फर्म है। मैं कोशिश करता हूँ उनसे भी बात करने की कि एक फंडेड के साथ भी पार्टनरशिप कर लो, क्योंकि मोस्टली लोग तो इस वक्त यानी कि जो फंडेड लेना चाहते हैं। तो इसके अलावा फंडेड नेक्स्ट ना ले यार, फंडिंग पिप्स भी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा अल्फा कैपिटल भी अच्छी कंपनी है। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो मुझे लगता है जितनी इस वक्त रेटिंग चल रही है ये वो सारा कुछ, तो फिक्सीफाई एक बहुत अच्छी कंपनी है। फिक्सीफाई वालों को कल मैंने मेल की थी, क्योंकि तो लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आज मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो भी पार्टनरशिप करना चाहें तो यानी उनसे मैं बात करूंगा फिक्सीफाई वालों से, क्योंकि इस वक्त वो एक अच्छी प्रोफाइल चल रही है। तो फिक्सीफाई मेरे ख्याल से बेस्ट है। आज शाम तक मैं आपको बता दूंगा अगर वो कोई रिस्पॉन्स आया तो। यार आपकी मर्जी, आप फंडेड पे जाएं या रियल पे करें, वो आप पे डिपेंड करता है। सर आप कौन से स्पेसिफिक टाइम विंडो? यार मैं M5 या M1, मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है M5 या M1 में करता हूँ, इससे ऊपर तो मैं जाता ही नहीं हूँ। सर FTMO पे आउट इशू तो नहीं करती है? नहीं करती है FTMO। फंडिंग पेस्ट भी अच्छी है। मारवन फिर कैसी है? नो आइडिया मारवन के बारे में।
मैं करूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। मारवन का नहीं पता यार, नहीं यूज की मैंने। आप टेलीग्राम पे भी चैनल, पे टेलीग्राम पे चैनल है मेरा। सर मेरे दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट है फिक्सीफाई से। हाँ यार वही ना, फिक्सीफाई मोस्टली लोग इस वक्त पाकिस्तान में काम कर भी रहे हैं। मैं खुद यार फिक्सीफाई का अकाउंट औरों से लेता हूँ, हालांकि फिक्सीफाई मैं खुद भी उसकी वो बना सकता था, लेकिन मैंने इन चीज़ों की तरफ कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। देखिए ना, मोस्टली लोग, आपको पता है जितने भी यूट्यूबर हैं ये हैं, सब जो थोड़े बहुत जो भी हैं, सब ने अपनी आईडी बनाई हुए हैं, सब ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, फंडेड अकाउंट वाले ये वो। लेकिन आज तक मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, आपको पता है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार मोस्टली, क्योंकि एक ही सवाल बार 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 सौ लोग हजारों लोगों को जवाब दे दे, थक जाता कौन सा ब्रोकर यूज करें ये वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी अच्छे ब्रोकर से बात कर लूं ताकि तमाम का मसला हल जाए। और अच्छे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फंडेड कंपनी से भी वो कर लूं ताकि लोगों को इजी हो, क्या कहते हैं इसमें, फंडेड भी लेने में। तो फिक्सीफाई इस वक्त बेस्ट है पाकिस्तान इंडिया के लोगों के लिए। तो मैं उनसे भी बात करता हूँ, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मे भी उनसे बात हो जाए तो मैं उसको प्रमोट करूंगा जरूर। मैं MT4 यूज करता हूँ, MT5 नहीं। पर उसने अभी 20 अकाउंट गिव अवे किए हैं 10K के। हाँ यार ये करते हैं बिल्कुल, जब इनके साथ आप पार्टनरशिप करो ना तो फिर ये गिव अवे भी देते हैं आपको। यार लोकल डिपॉजिटर का ऑप्शन नहीं है एफपी मार्केट में, तो खैर है ना, यूएसडीटी तो है ना, बाइनांस तो हर बंदा यूज करता है, या नहीं भी करता तो बाइनांस का अकाउंट बना ले, कौन सा कोई वो इशू है। आई थिंक शायद हो भी सही। नहीं तो परफेक्ट मनी भी है, स्क्रिल भी है आपके पास, यूएसडीटी भी है। यूएसडीटी है तो आपके पास तो इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बेटर है यूएसडीटी। लिंक दे दीजिए टेलीग्राम चैनल का यार, मेरे हर यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। सर कोई फ्यूचर फंडेड के बारे में गाइड करो, पाकिस्तान में कौन सा यार फ्यूचर फंडेड के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। मैंने टीएफटी में लिया है 10,000 अकाउंट, कोई इशू तो नहीं है। नहीं यार टीएफटी में नहीं होगा कोई भी आपको इशू। टीएफटी नहीं, टीएफटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैंने सोचा एफटीएम को कह रहे हैं। टीएफटी का कोई भरोसा नहीं है, टीएफटी के बारे में सॉरी, कोई वो मैं नहीं कर सकता। टीएफटी के बारे में कोई भी राय मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो पहले भी एक दफा भाग चुकी है, फिर भाग सकती है। सर कोई क्रिप्टो का कॉइन ही बता दो, मैं क्रिप्टो करता ही नहीं होता ट्रेड, सॉरी। मैं तो खुद पूछ रहा होता हूँ क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सा वो है ये वो। सर टेल अबाउट द फुल रोड मैप ऑफ आईसीटी, यार मैं पहले बता चुका हूँ, आप शुरू को वीडियो से देखिएगा तो मैं आपको बता चुका हूँ। सर क्रिप्टो, सर टेल अबाउट द फुल। एफपी मार्केट में स्वैप फ्री अकाउंट खुलता है, हाँ जी एफपी मार्केट में स्वैप फ्री अकाउंट खुलता है। आप अकाउंट खोल के उनको लाइव चैट पे जाइएगा कि मैं मुस्लिम हूँ और मैंने स्वैप फ्री अकाउंट खोलना है, तो वो आपको स्वैप फ्री का नहीं तो आई थिंक आप जाइएगा वहां पे, जहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे वहां पे आपको स्वैप फ्री का ऑप्शन आएगा। स्वैप फ्री है तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कर रहा, मैं भी स्वैप फ्री यूज कर रहा हूँ। प्राइवेट मेंटोरशिप का क्या सीन है, व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर लें। मैं पूछ रहा हूँ कि किल जोन के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यार मैं सिर्फ 4 आवर ट्रेड करता हूँ, 8 से लेकर 12 बजे तक न्यूयॉर्क के टाइम पे बता देगी। आप नीचे देख रहे हैं UTC-4 न्यूयॉर्क, इसमें मैं 8 से लेकर 12 तक सिर्फ बस यही 4 घंटे ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मैं ट्रेडिंग नहीं करता होता, यानी कि न्यूयॉर्क के किल जोन में ट्रेड करता हूँ मैं। स्कैल्पिंग इंट्राडे करता हूँ मोस्टली मैं। जुनेद भाई आज गोल्ड के एनालिसिस करें, मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, मैं अभी किए नहीं है। एफटीएम और स्वैप तो चार्ज नहीं करती यार, एफटीएम नहीं करती, स्वैप फ्री आप अकाउंट ले लेना। आप उनको यार लाइव चैट पे जाकर आकर मैं मुस्लिम हूँ, वो आपको स्वैप फ्री अकाउंट दे देंगे। हाई के लिए लाजिम है, मार्केट के लिए हाँ जी लाजिम है। एफपी 100% इज बेटर देन एक्सएनएस यार। 100 एफपी मार्केट ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है यार, और एक्सएनएस एक नॉर्मल सा ब्रोकर है। एफपी मार्केट 100% अच्छा है एफपी मार्केट है एक्सएनएस से। एक्सएनएस स्लिप पे ही देता है, स्प्रेड ज्यादा है और भी मसले, एफपी मार्केट में ये कोई इश्यू नहीं है। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, हाँ जी। सर बाइनांस यूएसडी पे वो कैसे निकाले प्लीज, बिकॉज यूट्यूब से समझ नहीं आता। यार बाइनांस तो बिल्कुल इजी है यूज करना, मैं तो सिर्फ बस यही कोई मुझे वही, मैं अपनी मेंटोरशिप के लिए इंडिया से लोग पे आउट करते हैं या ये वो उसी के लिए यूज करता हूँ। बाकी तो मैं कोई इतना यूएस बाइनांस यूज नहीं करता, ये तो जो लोग बाइनांस यूज करते हैं क्रिप्टो के ट्रेडर उनको इसका ज्यादा मालूम होगा। सर सीआरटी कहाँ से लर्न करें प्लीज गाइड। सर सीआरटी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, इंग्लिश में होगी, आप वहां से देख लें। कैंडल रेंज थ्योरी पर डिटेल वीडियो कब मिलेगी। यार ये प्राइवेट कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट है मेरा, सॉरी। ओके सर, थैंक यू सर। सीआरटी के बारे में वीडियो है कि नहीं, अभी मैंने नहीं बनाई सर, मैंने तो स्टार्ट में प्लीज रिपीट रोड मैप, सर मैं नहीं था। यार वीडियो आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप नहीं थे तो।
बाइनांस कौन सा मुश्किल काम है? हाँ यार, ये बाइनांस जो लोग करते हैं तो आप ग्रुप में इनको बता दीजिएगा कैसे यूज करते हैं। बाइनांस है तो इजी बिल्कुल। मैंने भी बस सिर्फ अपने आईडी कार्ड से अकाउंट एक बनाया था और बस वही अभी तक यूज कर रहा हूँ, जस्ट वही के लिए। बाइनांस से अच्छी को कॉइन है नहीं यार, को कॉइन ये इस तरफ लोगों को ना लेके जाए। जस्ट वो बाइनांस बेस्ट है, ट्रस्टेड तो है। आपके पास कितने फाइनेंस वाला फंडेड अकाउंट है? 20, 50 और 15। सर सीआरपी प्राइवेट में कब स्टार्ट करेंगे? व्हाट इज कैंडल रेंज थ्योरी सीआरटी? सर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग कौन से टाइम एफपी मार्केट यूज करते हैं? हाँ जी सर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम पे करें, इंटरनल कौन से? यार एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल, एक्सटर्नल होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे लाइक डेली वीकली H4 पे, और इंटरनल होता है H1 and 5 and 15। हर टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल अलहदा होता है और इंटरनल अलहदा होता है। सर बेनास ने $443 का अकाउंट बैन, आपने कोई मसला किया होगा यार। मेरे पास हजारों लोग हैं जो बेनास यूज कर रहे हैं, कभी किसी का एक अकाउंट बैन नहीं हुआ ये वो। सर कैंडल रेंज टू रिप्लेस प्रोपर्जन ब्लॉक और प्रोपर्जन कैंडल में। यार ये प्रोपल्जन ब्लॉक ये चीजें मैं यूज नहीं करता, पता नहीं प्रोपल्जन ब्लॉक। आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक और जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसको आई थिंक प्रोपल्जन ब्लॉक कहते हैं। जुनेद भाई आप आजकल कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं? यार मैं तो पिछले 6 साल से एक ही यूज कर रहा हूँ, जब से मैं ट्रेडिंग में आया हूँ 6-7 साल से आईसी मार्केट। लेकिन अब मैं ये है कि अब एफपी मार्केट पे आया हूँ तो ये अभी के लिए, लेकिन आईसी मार्केट में मैं स्टिल यूज कर रहा हूँ। एफपी मार्केट आईसी मार्केट सेम ही है। पर इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी, इसलिए एसएमसी नहीं आती इंग्लिश में। बाइनांस इज बैंड इन इंडिया। बाइनांस इज बैंड इन इंडिया। यार और भी बहुत सारे वो हैं, क्या कहते हैं, बाइनांस बैंड इंडिया, तो इंडिया में और भी बहुत सारे एफपी मार्केट में आपका मेरे ख्याल से गूगल पे से भी हो जाता है, या और भी ऑप्शन है, जाइएगा ना एफपी मार्केट पे आपके पास होंगे। इंडिया में तो बहुत सारे हैं, मैं पाकिस्तान के लिए बाइनांस कह रहा हूँ। तो रियल अकाउंट में कैसे ग्रो करें फास्ट, को अपना मेथड बता दें। यार अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा बोझ यूज करते हैं। भाई गार्डियर का नाम सुना है? नहीं, मैं नहीं जानता गार्डियर को कौन है। सर रियल अकाउंट में कैसे गार्डियर? सर कितने डॉलर आज तक प्रॉफिट किया है, आपको जरूरत है? सिराज खान मंडोगल। आईसी विड्रा इंस्टेंट देता है? नहीं, विड्रा इंस्टेंट नहीं देता। आईसी मार्केट तकरीबन 12-14 घंटे ले जाता है। ये इंस्टेंट विड्रा को आपने क्या करना है, मेन चीज ये है विड्रा दे सही कि आपने एक दिन पहले या 12-14 घंटे पहले विड्रा लगा दिया करें। इंस्टेंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अपना फर्स्ट अकाउंट लिया है, कुछ टिप्स दो। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। एमएमएक्सएम जो है, जो वो एक ट्रेडर है, कोई स्ट्रेटेजी है यार। एमएमएक्सएम एक ट्रेडर है, उसका अपना एक पूरा कोर्स है, तकरीबन 15 से 16 वीडियो है। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी नहीं होती, स्ट्रेटेजी हमेशा एक, एमएमएक्सएम एक मेथड है, स्ट्रेटेजी नहीं है। यार एफपी मार्केट में डिपॉजिट हर तरीके से हो जाएगा, स्क्रिल से हो जाता है, पीएम से हो जाता है, यूएसडीटी से हो जाता है, आई थिंक लोकल बैंक से भी हो जाता है। सर लंदन सेशन में मार्केट मैनिपुलेशन करते तो अगेंस्ट द ट्रेंड ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं। चले यार, सेशन का टाइम एंड हो चुका है, ट्रेडिंग का टाइम हो रहा है, 8 होने वाले हैं। 8 से लेकर 12 तक तो जुनेद भाई मार्केट मॉडल पे क्लासेस कब आएंगी? आएंगी, सही है। तो होप्स तो आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, दोनों सवालों के जवाब। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी। तो मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा ग्रुप में मैं अभी भेजता हूँ गोल्ड के एनालिसिस एनालिसिस करके। ओके, अल्लाह हाफिज।